तो हेलो। कैसे हो आप सब? आप सभी का देखो चैप्टर 6 भी खत्म हो गया बहुत मजे से। आज चलो, आज हम लोग बहुत इजी और एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फोरकास्टिंग फाइनेंशियल स्टेट। ये इंस्टीट्यूट हर अटेम्प्ट में देखा गया है, 5 मार्क्स का तो सही है। हर अटेम्प्ट में देखा गया इंस्टीट्यूट एक था, बहुत इजी सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन इंस्टीट्यूट सही है। ठीक है। इसे जिसमें आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, जैसा ऐसा क्वेश्चन बोला वैसा वैसा करते जाना है। ठीक है। फोरकास्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, आप लोग जानते हो थ्योरेटिकल पोर्शन तो नेक्स्ट क्लास से करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सम्स करेंगे भैया सबसे। ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। क्या आप लोग मान लो आप लोग कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे। आप लोग आने वाले 1 साल 2 साल में, अभी आप लोग का एग्जीक्यूटिव क्लियर हो जाएगा, फाइनल क्लियर हो जाएगा, ट्रेनिंग हो जाएगा, आप लोग सीएस बन जाओगे। ठीक है। सीएस अगर आप लोग बन गए, ठीक है, तो मान लो हमारा बैलेंस शीट तो 31 मार्च 2025 का बना। कंपनी क्या चाहती है ना, 31 मार्च 2025 का पिछले, मान लो पिछले साल का बैलेंस शीट बन गया। अब अप्रैल आया, मई आया। अप्रैल मई में कंपनी चाहती है कि हम सामने साल का प्रोजेक्ट करें, एक टाइप का फोरकास्ट करें, एक टाइप का हम लोग सोचे कि सामने साल हम लोग कैसा परफॉर्मेंस करने वाले हैं एस्टिमेट में। समझ रहे हो? क्योंकि देखो बैंक्स वगैरह को चाहिए होता है, बैंक्स वगैरह को फ्यूचर फोरकास्टिंग बैलेंस शीट पीएल वगैरह चाहिए होता है। मैंने क्या बोला, आप लोग 31 मार्च तक का तो बैलेंस शीट एक तो बना लेते हो, 31 मार्च तक का पीएल बैलेंस शीट कैश फ्लो सब बना लेते हो। फिर आता है अप्रैल मई जून जुलाई। अब ये अप्रैल मई जून जुलाई में ही कंपनी को ये जानना होता है कि एस्टिमेट में हम लोग नया साल में कैसे हम परफॉर्म। कंपनी क्या करती है ना, पिछले साल मान लो कंपनी ने 100 रुपये का सेल करा तो कंपनी 10% का ग्रोथ हिसाब से कर लेता है। ठीक है, तो एक नया बना लेता है। तो इतना मान लो कि आप लोग कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी हो। आप लोग कंपनी सेक्रेटरी हो, आपको एक ठो प्रोजेक्शन करना है, आप लोग को फ्यूचर का प्रोजेक्शन, एक ठो प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट पीएल वगैरह बनाना होता है। चलो, एक बार हम लोग ये करते हैं, एक बार हम लोग बनाते हैं, फिर आप लोगों को पता चलेगा। जो केस वन देखो क्या लिखा, केस वन क्या लिखा, पूरा यू आर द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ डीपी लिमिटेड एंड असाइन टास्क ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी प्रोजेक्ट। आप डीपी लिमिटेड का सीएस हो और आपको क्या टास्क दिया गया कि आप प्रॉफिटेबिलिटी प्रोजेक्शन करो। आप क्या करो, प्रॉफिटेबिलिटी प्रोजेक्शन करो। आप कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी हो, आपको टास्क दिया गया है कि आप कंपनी का प्रॉफिट प्रोजेक्ट करो, एस्टिमेट लगाओ कि कंपनी क्वेश्चन में कितना प्रॉफिट कमाएगा, और अगर कंपनी के साथ ऐसा सिचुएशन हुआ तो कंपनी कैसा कमाएगा। आपको प्रॉफिटेबिलिटी प्रोजेक्शन करना है। चलो, अगर हम लोग प्रोजेक्शन का डेफिनेशन भी पढ़ा है, देखो प्रोजेक्शन का डेफिनेशन क्या दिया गया है। अ ब्लू प्रिंट ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग बिजनेस ऑप्शन टू व्हाट वुड हैपन इफ। तो आपको क्या करना है, प्रोजेक्शन करना है कि ऐसा हुआ तो मेरे कंपनी के साथ कैसा होगा, ऐसा हुआ तो मेरी कंपनी के साथ कैसा होगा, ऑफ डिफरेंट सिनेरियो बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट तरह के सिनेरियो है। देखो, तो रेवेन्यू, वेरिएबल कॉस्ट, ये दे दिया, ये दे दिया। ठीक है। अब आप लोग बोलोगे भैया रेवेन्यू मतलब तो सेल होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। अभी देखो, अभी इसके बाद हम लोग एफएम पढ़ेंगे, आपको एफएम में बहुत मिलेगा। फिर भी याद रखो, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। हम जितना यूनिट सेल करते हैं मेरा उतना कॉस्ट बढ़ जाता है। वेरिएबल कॉस्ट मतलब जो कि मेरा एक प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। हम इतना यूनिट, हम मान लो 100 यूनिट सेल किए तो मेरा 100 रुपये का वेरिएबल कॉस्ट, 101 यूनिट सेल किए तो 101 रुपया का वेरिएबल कॉस्ट। मतलब जितना यूनिट हम सेल करते जाएंगे उतना वेरिएबल कॉस्ट मेरा बढ़ता आ जाएगा, और जितना कम यूनिट सेल करेंगे उतना वेरिएबल कॉस्ट मेरा कम होता जाएगा। अभी के लिए कुछ दिमाग नहीं लगाना, अभी के लिए बस इतना लगाना है कि सेल में से वेरिएबल कॉस्ट लेस होगा, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट लेस होता है बस। तो ये हमें दे दिया, ये एक डिटेल हमें दे दिया। आगे बोलता है, कंपनी इज फोरकास्टिंग दैट सेल विल इंक्रीज बाई 37%। अच्छा, कंपनी क्या फोरकास्ट कर रहा है, सेल मेरा 37% बढ़ जाएगा। एक सीने तो ये हो गया कि सेल मेरा 200, और एक मेरा ये फॉर यूनिट हुआ कि सेल मेरा इतना बढ़ जाएगा। ठीक है। आगे आगे, कंपनी इज फोरकास्टिंग दैट सेल विल कर्व बाय 25, कि अगर सेल
घट गया तो आप लोग एक्चुअली देखोगे तो हमारे पास तीन सिचुएशन, एक तो जो क्वेश्चन हमें दे के रखा है, एक सिचुएशन बोला जो yield हमारा 37.5% से बढ़ गया, एक सिचुएशन ये दे के रखा है कि कंपनी का सेल 25% कम हो गया। ठीक है, कम हो गया। ठीक है, इस वन ना, तो तीन हमारे पास सिचुएशन है। इनको लाइन डाल दो। ठीक है, यहाँ हमें क्या देके रखा है, हमें क्या करना है कि कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी प्रोजेक्शन। ठीक है, क्या लिखोगे, स्टेटमेंट गोइंग प्रॉफिटेबिलिटी प्रोजेक्शन ऑफ डीपी लिमिटेड। डीपी लिमिटेड का प्रॉफिटेबिलिटी प्रोजेक्शन। ठीक है, देखो सबसे पहले जो नीचे दिया गया, नीचे दिया गया डेटा को छोड़ते हैं। एक बार हम लोग नीचे दिया गया डेटा को छोड़, ठीक है, नीचे दिया गया डेटा को छोड़ते हैं। एक बार हम लोग बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा पकड़ते हैं। एक बार क्या पकड़ते हैं, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा। हिस्टोरिकल डेटा हमसे क्या कह रहा है, हम लोग इसको पकड़ते हैं बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा को। एक बार, ठीक है, एक बार किसको पकड़ते हैं, हिस्टोरिकल डेटा। हिस्टोरिकल डेटा क्या कहना चाह रहा है, देखो हिस्टोरिकल डेटा क्या कहता है, कंपनी का सेल होता है 200 रुपया का, कंपनी का सेल होता है 200 रुपया का। ठीक है, हिस्टोरिकल डेटा हमारा क्या कह रहा है कि कंपनी का सेल हो रहा है 200 रुपये, तो बहुत अच्छा, 200 रुपया का सेल होता है और सब रुपीज इन करोड़ है। आप लोग भी ऊपर में लिख देना इन करोड़। ठीक है, देखो रुपीज इन, हिस्टोरिकल डेटा कह रहा है कि कंपनी का सेल हो रहा है 200 रुपया का, कंपनी का वेरिएबल कॉस्ट कितना लग रहा है, 60%। वेरिएबल कॉस्ट क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इतना बात अभी याद रखो, एफएम में बहुत अच्छे से समझ आएगा। वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 30% ऑफ सेल। ठीक है, कितना हो गया, 120 है। आप लोग एक चीज याद रखो, कभी भी हम लोग सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर, हम क्या देंगे, सेल में से हम लोग वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके तो क्या नाम देंगे, कंट्रीब्यूशन। सेल्स में से कर दिए तो क्या नाम देंगे, क्या, कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब वेरिएबल कॉस्ट माइनस हो गया तो फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट अदर्स कितना है, 20 रुपया का, तो फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो। देखो कंट्रीब्यूशन कितना आया, 200 में से 120 गया तो 80 रुपया कंट्रीब्यूशन आया। क्या माइनस करेंगे, कॉस्ट अदर्स, कॉस्ट अदर्स कितने का है भैया, 20 रुपया का, माइनस कर दो भैया। डिप्रिसिएशन कितने का, 25 रुपया का, माइनस। ठीक है, इंटरेस्ट वगैरह भैया, इंटरेस्ट वगैरह है नहीं, इंटरेस्ट वगैरह है नहीं, अब मेरा खाली टैक्स बचा हुआ है, खाली टैक्स बचा हुआ है। तो अब हम लोग का क्या आ गया पता है, अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स के पहले का अर्निंग, अर्निंग बिफोर टैक्स, जिसको प्यार से EBIT बोलते हैं, आप लोग रेसिपी में देखे थे, अर्निंग बिफोर टैक्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ई। अर्निंग बिफोर टैक्स कितना आ गया मेरा, 35 रुपये का आ गया सर। अर्निंग बिफोर टैक्स मेरा कितना आ गया, 35 रुपया का अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया। अब उसमें से टैक्स माइनस कर 10 रुपया का।
तो मेरा क्या आ गया, अर्निंग आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद वाला अर्निंग, तो क्या हम लोग क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट, क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। 25 रुपया का कंपनी प्रॉफिट कमाया, ये बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा है। आप लोग बोलोगे भैया आप तो सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स थे, इसमें हम लोग परचेज थे, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते थे, डायरेक्ट खर्चे को लेते थे। हाँ, कोई खर्चा है, कोई हो रहा है, बस अब उसकी जगह हम लोग दो नाम लिख दिए, एक वीडियो। अभी तक हम लोग क्या करते थे, अभी तक हम लोग ओपनिंग, परचेस, डायरेक्ट खर्चा ये सब लेते थे, वही सब खर्चा है। बस देखो ना, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दो को नाम अलग अलग आ गया। तो याद रखो, वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट माइनस होगा, एफएम में हमारा मार्जिनल है, सबसे पहले हम लोग वही करेंगे। आप लोगों को उसमें बहुत अच्छे समझ आएगा क्यों ये वेरिएबल कॉस्ट होता है, क्यों ये फिक्स कॉस्ट होता है, इसका मतलब क्या होता है। अभी आप लोग इतना समझे कि सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स आ दी है, डिप्रिसिएशन वो माइनस करेंगे ही, इंटरेस्ट वगैरह था नहीं, तो मेरा क्या आ गया, अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस कर दिए तो आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट। पता है ये क्या है, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, कि हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से मेरी कंपनी 25 रुपया का नेट प्रॉफिट तो कमाएगी, 25 मतलब हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से मेरी कंपनी करोड़ का नेट प्रॉफिट तो कमाएगी। ठीक है, इतना समझा। ठीक है, आगे क्या बोलता है, कंपनी इज फोरकास्टिंग दैट सेल विल बी इंक्रीज बाई 37%। कंपनी क्या फोरकास्ट कर रहा है कि उसका सेल ना 37.5% से बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाएगा तो ये हमारे लिए पता है कौन सा सीन, ऑप्टिमिस्टिक सीन। देखो क्वेश्चन कुछ वर्ड यूज करो तो ठीक है, नहीं तो आप अच्छे को आप क्या वर्ड यूज करोगे, देखो जैसा हमारा आंसर, ये तो हमारे लिए अच्छा सेल बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा तो हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, बढ़ जाएगा तो क्या यूज करेंगे, ऑप्टिमिस्टिक, अच्छा सीनेरियो। तो ये हमारा सेल क्या हो जाएगा, 37.5% से बढ़ जाएगा, सेल क्या हो जाएगा, 37.5% बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पहले हमारा सेल कितना था, 200 रुपया का सेल था। हाँ, अब कितना परसेंट से बढ़ जाएगा, 37 बढ़ जाएगा। चलिए कोई यहाँ, पहले हमारा 200 रुपया का सेल था, अब हमारा 37.5% बढ़ जाएगा। एक कैलकुलेटर हमारा, ठीक है, पहले हमारा 200 रुपया का सेल था, अब 37.5%। कैलकुलेटर में जैसा मैंने लिखा वैसे ही टिपो, 200 प्लस में 37.5% कितना होता है, 275, 75 कितना, 5। ठीक है, देख लो साफ साफ देखो, ने क्या कहा, बोला कि कंपनी फोरकास्ट कर रही है सेल विल बी इंक्रीज बाय 57.5%। नहीं, अच्छा सिनेरियो, ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो। कंपनी क्या फोरकास्ट कर रहा है कि उसका सेल जितना था उससे 37.5% बढ़ जाएगा। देखो हमने बढ़ा भी दिया अप्रोक्सीमेट, कीपिंग इन माइंड दैट market forces whereas the variable cost will be forecasted at 56 of sale। अच्छा, पूरा वेरिएबल कॉस्ट ना, ना सेल है उसका परसेंट होगा, तो हमारा सेल कितना हुआ, 275, हमारा सेल कितना हुआ, 275, 275 का 50, 154, हमारा वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, 150। देख लो साफ साफ कैसा लैंग्वेज है ना, कीपिंग इन माइंड दैट इन मार्केट फोर्सेस whereas the variable cost will be forecasted at 50 of sale। हमारा वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, सेल का 50% होगा। सेल का जैसे हमारा हिस्टोरिकल डेटा में वेरिएबल कॉस्ट कितना था, सेल का 60% था, हिस्टोरिकल डेटा में हमारा सेल का 60% था, इसमें हमारा सेल का 50। देखो कितना आया क्विंटल, 275 में अपने 154 का वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया, तो 121 का मेरा कंट्रीब्यूशन आया। आगे क्या बोलता है, कंपनी इज एंटीसिपेशन ऑफ हैविंग फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 15 करोड़। कंपनी क्या सोच के रखा है, कंपनी क्या सोच के रखा है कि कंपनी का जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना,
फिक्स कॉस्ट भी ना हो, कितना होगा, 15 करोड़ होगा। कंपनी का फिक्स 15 करोड़ होगा, कंपनी ये एंटीसिपेट करके चल रहा है। ठीक है, कंपनी का फिक्स होगा 15 करोड़। फिर भैया आगे, ऑन द अदर साइड वर्स सिचुएशन चला गया, कंपनी के वाले सिचुएशन चला गया। तो भैया कंपनी हमारा डिप्रिसिएशन के लोग लेके कुछ बात नहीं बोला, डिप्रिसिएशन हमारा रहेगा। ठीक है, तो 81 का हमारा अर्निंग भी टैक्स है। ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे कंपनी ने अभी तक टैक्स वगैरह को लेके कुछ नहीं बोला, ये मेरा 81 आ गया, मेरा 81 तो आ गया, समझे। बस प्रोसेस कैसे ऐसे पूरा करते जाओ। फिर आगे क्या चालू हो गया, ऑन द अदर साइड, ऑन वर्स सिचुएशन। वर्स सिचुएशन को हम लोग क्या नाम दे देंगे, पेसिमिस्टिक सिनेरियो। पेसिमिस्टिक सिनेरियो, खराब से खराब कंपनी के साथ क्या हो सकता है, एकदम खराब से खराब कंपनी के साथ क्या हो सकता है, हम लोग प्रोजेक्शन कर रहे हैं हिस्टोरिकल डेटा कि नॉर्मल में इतना तो होगा ही, ज्यादा अच्छा हुआ तो कितना होगा, एकदम खराब से खराब हुआ तो कितना। तो वर्स्ट सिचुएशन क्या होगा, कंपनी इज फोरकास्टिंग दैट सेल विल कर्ब बाय 25। कर्ब मतलब कम हो जाएगा, कंपनी का सेल कम हो जाएगा। देखो कंपनी का सेल 200 का तो होता ही, 200 का तो सेल होता ही, और आप क्या बोल रहे हो कि सेल हमारा 25% से कम हो जाएगा, माइनस कर दो ना। 200 का तो सेल होता ही, माइनस कर दो। दैट मीन्स कंपनी सेल्स करेगा 150 रुपया का, कंपनी हमारा सेल करेगा 150 रुपया का। ठीक है, कीपिंग इन माइंड ऑफ मार्केट फोर्स, देयर एज वेरिएबल कॉस्ट विल बी फोरकास्टेड 65% ऑफ सेल। और हमारा वेरिएबल कॉस्ट कितना लगेगा, 65% लग जाएगा सेल का। तो हमने सेल किया 150 रुपया का, 65% हमारा वेरिएबल कॉस्ट, 65% वेरिएबल कॉस्ट कितना होता है, 150% या 97 सही होता है, माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया, 150 में 97.5 आपने माइनस आया, 55 आया, 55 आया, 50.5। क्या, कंपनी इज इन एंटिसिपेशन ऑफ हैविंग फिक्स कॉस्ट ऑफ 25 करोड़। इस केस में हमारा फिक्स कॉस्ट लगेगा 25 लगेगा, खराब से खराब केस में हमारा फिक्स लगेगा 25 लगेगा। डिप्रिसिएशन को लेके कुछ बोला, ऐसे ही कर दो। क्या, डिप्रिसिएशन को लेके कुछ नहीं बोला, आगे क्या बोला है, इट इज फोरकास्टेड दैट डिप्रिसिएशन रिमेन अनचेंज इन केस ऑफ एनी सिनेरियो, आप सब बोल दिया, कोई भी सिनेरियो हो हमारा डिप्रिसिएशन उतना ही लगेगा। ठीक है, तो इस केस में 81 था, इस केस में माइनस करो 5, माइनस में 25, माइनस में 25। आगे क्या बोल के रखा है, टैक्स रेट एप्लीकेबल 28.57%, पूरा टैक्स रेट कितना लगेगा, 28.57% लगेगा। तो भैया ये जो 28.57% है, क्या ये हमारा तीनों के लिए है, क्या ये हमारा तीनों के लिए है, हिस्टोरिकल डेटा, अच्छा वाला डेटा, खराब वाला डेटा, नहीं भैया तीनों के लिए नहीं है। हिस्टोरिकल के लिए तो हमें क्वेश्चन नहीं बोल के रखा था 10 रुपया का टैक्स, तो बाकी के लिए। ठीक है, तो टैक्स कितना लगेगा, 81 का, हमने जितना का प्रॉफिट कमाया उतना का कितना परसेंट लगेगा, 28.57%। इस केस में कितना लगेगा, 2.5 रुपया का, 28 तक हमारा टैक्स लग, तक हमारा टैक्स लग जाएगा। तो 81 का 23.14 कितना है, 3.14 माइनस करो टैक्स, इसमें 7.1, 0.71, तो माइनस करो, 81 रुपया का अर्निंग बिफोर टैक्स आया, मैं 23 माइनस करो, आया मेरा 57 और ये था 2.5 रुपया का नेट, 2.71।
आया 1. ठीक है, देख लो 25, 57.70। ठीक है, तो बस ये हम लोग क्या किया, आप लोग को अब समझ आ रहा होगा, आप लोग को समझ आ रहा होगा कि भैया ये हम लोग किए क्या। ये बस हम लोग एक कंपनी के सीएस है, हम लोग ये ना इधर उधर से डेटा पता किए कि हिस्टोरिकल नॉर्मल रहा तो कितना होगा, एकदम अच्छा से अच्छा हमारे साथ क्या होगा, एकदम खराब से खराब क्या होगा। तो जैसा ऐसा बोला करते गए तो हमें पता चल गया कि देखो नॉर्मल में हम लोग 25 करोड़ का तो प्रॉफिट कमाएंगे। अगर मेरा सेल बढ़ गया तो हम लोग इतना कमा लेंगे, मान लो खराब से खराब में भी हम लोग इतना तो प्रॉफिट कमा ही लेंगे। ठीक है, बस हमें ये पता चल गया, एक तरीके से क्या पता चल गया। ए, ए, बताओ, इसमें कुछ करना ही नहीं है, देखो क्या लिखा है, सो इट कैन बी सीन फ्रॉम द अबव फोरकास्टिंग दैट इन केस ऑफ ऑप्टिमिस्टिक, एकदम अच्छा से अच्छा क्या होगा, कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगा इतने का। ठीक है, इन अगेंस्ट द हिस्टोरिकल डेटा वेयर प्रॉफिटेबिलिटी विल बी लोअर इन वर्स्ट सिचुएशन, एकदम खराब से खराब में कंपनी 1.9 का प्रॉफिट कमाएगा। समझ आ गया, आ गया, देख लो, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन जैसे सब एक स्टेटमेंट खाली रेडी कर देना। सेम एज केस वन, आप लोग का पीछे में ये देखो ना, एक सम्स देके रखा है, ये लिख दो सेम एज केस वन, पूरा डिटो कॉपी पेस्ट सम्स, नाम भी सेम से, यू आर द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ डीपी, नहीं देखिए क्यों, तो ये पूरा पूरी सेम है तो देना ही नहीं चाहिए था इंस्टीट्यूट। और केस टू देखते हैं, केस टू में हमें क्या बोला है, तो हम लोग को समझ आ गया कि प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग को कैसे बनाना है, प्रोजेक्टेड, हम लोग को प्रोजेक्टेड प्रॉफिट या लॉस कैसे बनाना है। हम लोग सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, आ जाएगा कंपनी, फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे, इंटरेस्ट वगैरह भी माइनस कर देंगे तो आ जाएगा अर्निंग टैक्स, से टैक्स माइनस कर देंगे तो आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे आएगा कंपनी, में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करोगे, डिप्रिसिएशन माइनस करोगे, आ जाएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट माइनस कर दोगे तो आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस कर आ जाएगा प्रॉफिट। आपको यही फॉर्मेट में बनाना है, फिर क्वेश्चन आपको डिफरेंट देगा कि अच्छे से अच्छे से ऐसे होगा, खराब खराब सिचुएशन ऐसा होगा आप लोगों को। ठीक है, हाँ, चलो इससे बात, पूरा फोरकास्टिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, अब हम लोग क्या करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट का फोरकास्ट, या कैश फ्लो स्टेटमेंट का फोरकास्टिंग करने के लिए आपको कैश फ्लो का फॉर्मेट भी पता होना चाहिए। यहाँ हम लोग देखो, यहाँ इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छा से कैश फ्लो का फॉर्मेट समझाया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक्टिविटी, एक्टिविटी। मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि जो बच्चे ये वाला करेंगे वो ऑलरेडी कैश फ्लो कर चुके हैं, तो उनको फॉर्मेट में देखो, बिना फॉर्मेट का हम लोग कैसे बनाएंगे बाबू, कैसे फॉर्मेट तो लगेगा। ठीक है, तो हमें क्या बनाना है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्सेल लिमिटेड इन द यू आर रिक्वायर्ड टू फोरकास्ट कैश फ्लो, क्या फोरकास्ट करना है, कैश फ्लो हमें फोरकास्ट, कैश फ्लो कर लेंगे। चलो लाइन
क्या हमारा केस केस टू। कौन सी कंपनी का नाम है? एक्सेल। ठीक है, हम लोग क्या बना रहे हैं? फोरकास्टेड कैश फ्लो। फोरकास्टेड कैश फ्लो, तो फोरकास्टेड आप लोग कैश फ्लो फोरकास्ट तभी कर पाओगे ना जब आपको नॉर्मल कैश फ्लो आता हो। अगर आपको नॉर्मली कैश फ्लो, तो हम लोग अभी क्या करें? हम लोग फोरकास्टिंग कैश फ्लो बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? फोरकास्टिंग कैश फ्लो। फोरकास्टिंग कैश फ्लो तभी बना पाएंगे जब आपको नॉर्मल कैश फ्लो आता हो। ठीक है, तो चलो हम लोग जल्दी जल्दी फॉर्मेट डाल लेते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेट। हम लोग क्या बनाएंगे? कैश फ्लो। ठीक है, तो सबसे हम क्या लेते हैं? नेट प्रॉफिट और टैक्स एंड एक्स्ट्रा। नॉन कैश एंड आइटम्स। कैपिटल चेंजेस। हाँ, फॉर्मेट। फॉर्मेट तो यही था ना? गलत कराया बताओ, है ना? इनको, हाँ, कैश फ्लो एक्टिविटी फॉर्मेट टान लिया। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो तीन ठो होता है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब सबसे पहले हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं? आप लोगों को पता होगा, हम लोग जब कैश फ्लो करते थे, हम लोग को एकदम फाइनल वाला नेट प्रॉफिट दिया होता है। दैट मीन्स ये वाला नेट प्रॉफिट। और उसके बाद भी कंपनी देखो ना, कुछ डिविडेंड बांट दिया, कुछ का अर्निंग रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, तो हम लोग को एकदम फाइनल वाला नेट प्रॉफिट दिया रहता। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हम लोग को ये वाला चाहिए होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। हम लोग को तो ये वाला प्रॉफिट चाहिए होता है। तो इस क्वेश्चन में तो देखो ना, हम लोग को साफ साफ निकाल के दे दिया। इस वाले क्वेश्चन में हम लोग को साफ साफ निकाल के दे दिया। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लो, साफ साफ निकाल के दे दिया। कितने रुपए का? 80 रुपए का। साफ साफ निकाल के दे दिया हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, है ना? तो जब हमें साफ साफ निकाल के दे दिया, तो हम लोग क्यों मेहनत करेंगे भैया? हम लोग क्यों मेहनत करेंगे? हमने तो इंस्टीट्यूट ने साफ साफ निकाल के दे दिया। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, वैसे भी देखो ना, आप क्या करते? आप नेट प्रॉफिट में को ऐड करते, डिविडेंड को ऐड करते, टैक्स को ऐड बैक करते, जो कंपनी इंटरेस्ट देके रखा है इसको ऐड बैक करते हैं। अब हमें कुछ ऐड बैक करना ही नहीं है।
हमें कुछ एड बैक करना ही नहीं है, हम लोग को साफ साफ इसमें दे के रखा है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, तो हम लोग को यही वो करना है, हम लोग को ये 80 रुपया को ही ले लेना है, हम लोग को क्या ले लेना है, 80 रुपया को ही ले लेना है। ठीक है, करते ना, करते कि नहीं आप रिजर्व को ऐड करते, डिविडेंड को यहाँ ऐड करते, फाइनेंसिंग में लेस कर देते, है ना। फिर आप क्या करते, टैक्स को आप टैक्स को आप ऐड बैक करते, फिर आप एकदम नीचे लेस कर देते, इंटरेस्ट को आप क्या करते, आप यहाँ ऐड बैक करके आप फाइनेंसिंग में लेस कर देते। अब उतना झमेला ही नहीं करना, आप डायरेक्ट 80 रुपया आप ले, डायरेक्ट 80 रुपया ले लो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, इसको ले लिए। अब इसमें भैया हम लोग एक एक चीज देखते हैं, हम लोग को क्या करना है। ठीक है, देखते हैं नीचे क्या बोल रहा है। नीचे क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द ईयर 2023 कंपनी हैज फोरकास्टेड टू डेज सिक्योर टर्म लोन ऑफ 20 करोड़। कंपनी क्या चाह रहा है कि हम टर्म लोन 20 करोड़ का और ले, कंपनी चाह रहा है कि हम लोन 20 करोड़ का और ले, कंपनी चाह रहा है हम क्या ले, 2 डेज, साफ साफ देखो ना क्या बोल रहा है, कंपनी चाह रहा है कि 2 डेज, साल 2023 में कंपनी चाह रहा है कि हम 20 करोड़ का लोन और ले। कंपनी अगर लोन लेता है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कंपनी के पास रुपया आ रहा है ना, इंक्रीज इन लोन, इंक्रीज इन लोन, कंपनी के पास रुपया आ रहा है ना, कौन सा लोन आ रहा है, टर्म लोन। कितना रुपया का कंपनी लोन लेना चाह रहा है, 20 रुपया का कंपनी लोन लेना चाह रहा है, 20 करोड़ का, तो आप लोग खाली 20, कंपनी 20 करोड़ का लोन लेना चाह रहा है, तो कंपनी के पास रुपया आया, बढ़ गया 20 रुपया। ठीक है, एंड रीपे द प्रीवियस लोन ऑफ 5 करोड़, कंपनी चाह रहा है कि प्रीवियस लोन को रीपे कर दे, रीपेमेंट ऑफ लोन। तो कंपनी अगर लोन रीपेमेंट करेगा तो कंपनी के पास 5 रुपया कम हो जाएगा, और ये फाइनेंशियल नेचर का चीज है, तो कंपनी का 5 रुपया माइनस कर दो। एंड इंक्रीज अनसिक्योर लोन बाई 10 करोड़, और कंपनी चाहता है कि हम अनसिक्योर लोन 10 करोड़ का ले ले। कंपनी चाह रहा है कि हम अनसिक्योर लोन ले ले 10 करोड़ का, तो देखो कंपनी ने अनसिक्योर लोन भी ले लिया, कंपनी ने क्या किया, अनसिक्योर लोन भी ले लिया। क्या बात समझ आया, क्या बात समझ आया। हाँ, ठीक है, आगे बोल रहा है, इट इज फोरकास्टेड दैट करेंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन रिमेन अनचेंज। कंपनी चाहता है कि करेंट लायबिलिटी और प्रोविजन ऐसा का ऐसा ही रहे, करेंट लायबिलिटी और प्रोविजन ऐसा का ऐसा रहे। कंपनी क्या चाहता है कि हमारा करेंट लायबिलिटी और प्रोविजन चेंज ही ना हो, हमारा करेंट लायबिलिटी और प्रोविजन ऐसे का ऐसे ही रहे। क्या, कंपनी क्या चाहता है कि हमारा करेंट लायबिलिटी और प्रोविजन ऐसे का ऐसे ही रहे, उसमें कोई चेंजेस ना आए। ठीक है, हम्म, हमारा करेंट लायबिलिटी और प्रोविजन ऐसे का ऐसे ही रहे, समझो ना। हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी वाली जो चीज़ होती है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में हम लोग दिखाते हैं। अगर करेंट एसेट्स में चेंज हुआ रहता है, बढ़ता है तो घटा दो, घटता है तो बढ़ा दो, करेंट एसेट्स में उल्टा करने बोला था, और करेंट लायबिलिटी वाली चीज़ों में सीधा करने बोला था। तो हमारा करंट लायबिलिटी और प्रोविजन में तो कोई चेंजेस ही नहीं आया, वो तो वैसे का वैसे ही है। जब कोई चेंजेस ही नहीं आया तो वो तो कैश फ्लो में ढुकेगा ही नहीं। कैश फ्लो में क्या, हम लोग हर चीज का चेंज देखते हैं कि कितना रुपया का चेंज आया। मेरा करंट लायबिलिटी और प्रोविजन में तो कोई चेंजेस ही नहीं आया, वो ऐसे का ऐसे ही रन दो। ठीक है, और सिक्योर लोन का हम लोग काम कर लिए, अनसिक्योर लोन का काम कर लिए, किए ना, अभी नीचे जो चेंजेस आया, ये ना। भाई क्या बोलता है, while company is in planning to buy fixed asset worth rupees 30 करोड़, कंपनी क्या चाहता है कि हम 30 करोड़ का फिक्स एसेट खरीदे, कंपनी क्या चाहता है कि हम 30 करोड़ का फिक्स एसेट खरीदे, देखो ना, while company is in planning to buy fixed asset worth rupees करोड़। ठीक है, टू बाई, परचेज ऑफ फिक्स एसेट, तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस होगा क्योंकि हमारे हाथ से तो रुपया गया ना। आप 30 रुपया का, 30 करोड़ का फिक्स एसेट परचेज करोगे तो आपके हाथ से तो रुपया गया, माइनस कर दो 30। एंड इंक्रीज द इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल बाई 10 करोड़ एंड 15 करोड़। अच्छा, कंपनी चाह रहा है कि इन्वेंट्री 10 से बढ़ जाए और ट्रेड रिसीवेबल 15 से बढ़ जाए। अब इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल में चेंजेस आया है, इन्वेंट्री जितना था 10 से बढ़ जाए, ट्रेड रिसीवेबल जितना था 15 से बढ़ जाए। तो इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल तो हमारा करेंट एसेट्स होता है, करेंट एसेट्स या करेंट लायबिलिटी में चेंजेस आता तो उसको तो वर्किंग कैपिटल में क्या लिखोगे, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल।
इंक्रीज इन इन्वेंटरीज। करेंट एसेट्स में बढ़े तो घटा दो, करेंट एसेट्स में बढ़े तो घटा दो, उल्टा कर देते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल में मेरा 15 रुपया का बढ़ गया तो 15 रुपया माइनस कर दो। इन्वेंट्री में मेरा 10 रुपया बढ़ गया तो 10 रुपया माइनस कर दो। ये तो सीखे हैं, करेंट एसेट्स में उल्टा चलता है, करेंट लायबिलिटीज में उल्टा चलता है। और फिक्स एसेट तो हम लोग खरीद ही लिए, फिक्स एसेट तो हम लोग खरीद ही लिए ना, कि नहीं खरीदे बताओ। अभी आप फिक्स एसेट तो हम लोग खरीद ही लिए। आगे क्या बोलता है क्वेश्चन, कंपनी इज इन द प्रोजेक्शन ऑफ पेइंग अ डिविडेंड ऑफ 10 करोड़। कंपनी क्या प्रोजेक्ट कर रहा है कि कंपनी 10 रुपया का डिविडेंड पे करेगा, और वो तो हमें दिख गया। ये तो हमें यहाँ दिख ही गया कि कंपनी हमारा क्या कर रहा है, 10 रुपया का डिविडेंड पेमेंट कर रहा है। कंपनी क्या कर रहा है, 10 रुपया का हमें डिविडेंड पेमेंट कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग एक बात सोचो कि 10 रुपया का डिविडेंड को, हम 10 रुपया का जो डिविडेंड है, दो जगह इफेक्ट जाता था, याद है। एक जगह हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड बैक हो जाता था, और फाइनेंसिंग से लेस होता था। आपने चलो, आप हम लोग को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड बैक इसलिए नहीं करना पड़ा क्योंकि हमने ये वाला प्रॉफिट है ना, ऑलरेडी इसमें सब ऐड है। लेकिन भैया अगर फाइनेंसिंग से हमें डिविडेंड तो लेस करना होगा ना, फाइनेंसिंग से तो लेस करना होगा। जो चीज फाइनेंसिंग नेचर की है उसको फाइनेंसिंग में लेके जाना होगा। तो आप बोलोगे भैया पीएल में ऐड बैक नहीं किया। अरे भाई पीएल में ऐड बैक ही है, क्योंकि देखो ना, हम लोगों ने 80 रुपया को पकड़ा है, 80 में ये लेस हुआ, ये लेस हुआ, ये लेस हुआ, सब लेके आया था बाद में प्रॉफिट। सब चीज 80 में सब चीज ऐड ही है, 80 में डिविडेंड तो ऐड ही है 10 रुपया का, 80 में ये इंटरेस्ट भी ऐड है, सब ऐड बैक है। देखो ना, 80 में 20 रुपया का आपने इंटरेस्ट पेमेंट किया, 60 रुपया का प्रॉफिट था। 60 में आपने 30 रुपया का टैक्स पेमेंट किया, इतना बचा। इतना में आपने इतना का डिविडेंड दे दिया, इतना दे दिया। तो हमने उल्टा झमेला ही नहीं किया, हमने डायरेक्ट 80 रुपया को ही पकड़ लिया ना प्रॉफिट। हमने डायरेक्ट 80 रुपया को ही पकड़ लिया। तो भैया जो चीज़ फाइनेंसिंग नेचर की हो तो फाइनेंसिंग में जाना चाहिए ना। हाँ, डिविडेंड आपका फाइनेंसिंग नेचर का है, इसको फाइनेंसिंग नेचर में लिखोगे, डिविडेंड पेड। कितना रुपया का आपने डिविडेंड पेमेंट किया, 10 रुपया का, तो 10 रुपया माइनस कर। फिर भैया और टैक्स, टैक्स तो भैया ऑपरेटिंग नेचर का है, तो भैया माइनस होना चाहिए। हाँ, 30 रुपया का आपने जो टैक्स पेमेंट किया वो तो ऑपरेटिंग नेचर का है ना। एकदम लास्ट में पेमेंट ऑफ टैक्सेस, पेमेंट ऑफ टैक्स, कितने का आपने टैक्स पेमेंट किया बताओ तो। 30 रुपया का आपने टैक्स पेमेंट किया, तो माइनस नहीं होना चाहिए। फिर भैया इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का जो खर्चा है, ये तो मेरा फाइनेंसिंग नेचर का है। हम इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, मैंने ये मेरा क्या इंटरेस्ट का खर्चा है, हम इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट हम क्यों करते हैं, जब हम किसी से लोन लेके रखते हैं। तो फाइनेंसिंग नेचर का इंटरेस्ट पेड। कितने रुपए का इंटरेस्ट पेमेंट किया, 20 रुपया का इंटरेस्ट पेमेंट किया, माइनस करो। ठीक है, फिर भैया और कुछ, डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन तो मेरा नॉन ऑपरेटिंग, डिप्रिसिएशन तो मेरा नॉन कैश आइटम है, नॉन कैश, नॉन कैश है ना। ये डिप्रिसिएशन के चलते मेरा प्रॉफिट कम हो रहा होगा, बढ़ा दो। देखो ना, डिप्रिसिएशन के चलते मेरा प्रॉफिट 80 रुपया हो गया, नहीं 20 रुपया का डिप्रिसिएशन ऐड कर दो। कहाँ पर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में लोग ये चीज़ सीखे थे। डिप्रिसिएशन के चलते मेरा प्रॉफिट कम हो रहा होगा, तो 20 रुपया का हम लोग प्रॉफिट को ऐड बैक कर दिए, है ना। को ऐड बैक कर दिया, और कुछ बचा, और तो भैया कुछ नहीं बचा। ठीक है, और तो हमारा कुछ नहीं बचा। चलो चलो चलो, तो फाइनली में नेट कैश गो फ्रॉम एक्टिविटी। मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से टोटल कितना कैश फ्लो हुआ देखो, 80 प्लस में 20 प्लस में, नहीं सॉरी, माइनस में 15, माइनस में 10, माइनस में, मेरा ऑपरेटिंग से 45 रुपया का कैश जनरेट हुआ। ऑपरेटिंग से कितना हो गया, 45 रुपया का कैश जनरेट किया। नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग से मेरा कितना हुआ, 30 रुपया नेगेटिव में कैश जनरेट हुआ। ठीक है, फाइनेंसिंग, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग से कितना,
में 5 गया, प्लस में 10 करो, माइनस में 10 करो, माइनस में भी। फाइनेंसिंग से मेरा 5 रुपया नेगेटिव में कैश जनरेट। ये क्या लिखोगे? नेट कैश जनरेटेड। नेट नेट में आपका क्या फिगर पड़ा तीनों मिला के? तीनों मिला के तो देखो ना, ऑपरेटिंग से हमने 45 रुपया कैश फ्लो जनरेट किया, इन्वेस्टिंग से हमारा 30 रुपया माइनस में चला गया, माइनस कर दो, और फाइनेंसिंग से हमारा 5 रुपया माइनस में चला गया तो माइनस कर दो। तो नेट नेट में आपका कैश जनरेट हुआ 10 रुपया का, कैश जनरेट हुआ 10 रुपया का नेट नेट में। और आपका ओपनिंग कैश है, जब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हम लोग क्या ऐड बैक करते हैं, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फॉर्मेट पता है ना? तो ओपनिंग हमारा कौन सा कैश है, 20 रुपया का। देखो ना क्वेश्चन में ओपनिंग हमें दे के रखा है। ओपनिंग ऐड बैक कर देने के बाद क्लोजिंग अपने आप आना चाहिए। क्लोजिंग आपका क्वेश्चन में दिया गया है तो मैच कर लेना, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो आपका क्लोजिंग इतना ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने कहीं पर भी गलती नहीं की। क्लोजिंग ऐड करने के बाद क्लोजिंग आपके पास 30 रुपया का कैश होना चाहिए। क्लोजिंग आपके पास 30 रुपया का कैश होना चाहिए। समझे? ये हमने कर दिया कैश फ्लो का प्रोजेक्शन। एक्चुअली कैश फ्लो का प्रोजेक्शन में क्लोजिंग हमारे पास रहेगा भी नहीं, क्यों बोलो तो? हम लोग तो प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना कि क्लोजिंग हमारे पास कितना होना चाहिए। देख लो, जैसा ऐसा क्वेश्चन में चेंजेस करने बोला था पूरा कर दिया। अब हम लोग कंपनी को बोल सकते हैं कि कंपनी देखो पूरा चेंजेस के अकॉर्डिंग आपके हाथ में 30 रुपया का कैश होना चाहिए। क्लोजिंग में आपके पास 30 रुपया का कैश होना चाहिए। ठीक है? 30 रुपया का कैश होना चाहिए। ठीक है? देख लो, हम लोगों ने प्रोजेक्टेड कैश फ्लो भी बना लिया, प्रोजेक्टेड पीएल भी बना लिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और करेंगे। नेक्स्ट क्लास में पूरा हम लोग खत्म हो जाएगा, 2 क्लास से ज़्यादा ये चैप्टर करने का ही नहीं है, कुछ सीखने का नहीं है। जैसा ऐसा क्वेश्चन बोला बस करते, जैसा ऐसा बोला बस करते जाओ। एग्जाम में आपका 5 नंबर फ्री के ही है, समझ लो। क्यों फ्री के है? क्योंकि आपने बाकी चैप्टर में मेहनत कर लिया ना। आपने बाकी चैप्टर में मेहनत कर लिया, इसलिए आपको ये वाले फ्री के नंबर लग रहे हैं। और अगर बाकी चैप्टर में हम मेहनत नहीं किए होते तो आज हमको दिक्कत आता। ठीक है? ठीक है, तो चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये वाला चैप्टर पूरा आराम से खत्म। ठीक है? ठीक है, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में।